हंसते हंसते सबूर ने बता दिया, कहने की बात है कि टीन एज में आप जिंदगी में कमाने की और क्या होगा और कैसे होगा कि फिक्र में पड़े और उसमें आप उस रेस में भागें जो दुनिया की सबसे लीथल रेस है, रेस टू सरवाइव। बिल्कुल। और लोग जिस तरह की बातें करते हैं कि फील्ड में, आज भी मुझे मेरे ख्याल से कल कोई आंटी मिली और उन्होंने वो ऐसी नज़रों से देख रही थी, उन्हें पिक्चर भी लेनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कैसे कैसी होती है ये फील्ड, क्या होता है इसमें, कैसे आना पड़ता है। उनकी ना वो जो टोन थी ना, टॉन्टिंग, हाँ जरा वो उससे समझ आ रहा था कि वो क्या पूछना चाह रही हैं और क्या, और जिस तरह से वो देख रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि हर फील्ड में आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आना चाहते हो और क्या। और हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं। बिल्कुल। और हमारी फील्ड में तो अब इतने अच्छे पढ़े लिखे अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं और हमें जो मिलना होता है वो लिख दिया है हमारे लिए, तो वो मिलना है। अब रास्ता हमें इख्तियार करना है कि सीधी तरह से करें या कोई और रास्ता इख्तियार करें। थोड़ा शायद टफ हो लेकिन हमें मिलता जरूर है जो हमारे लिए लिखा हुआ। ठीक है। थी वो बाकी में करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि इतना तकलीफ थे। हुआ क्या था सबूर, मतलब ये कैसे हो गया? ये तो बस सोचा नहीं था, झटपट, पता ही नहीं चला। हम लोग उम्रा करने गए थे पूरी फैमिली, फर्स्ट टाइम किसी ट्रिप पे साथ गए थे। आप, सजल, भाई, अम्मी, मम्मा, बाबा भी। हाँ, पूरी फैमिली गई थी। अच्छा। और वो भी बैठे बैठे प्लान बना। काफी अरसे के बाद यानी रीयूनियन हुआ था फैमिली का। हाँ, हम मिलते तो सब रहते हैं लेकिन एक प्रॉपर ट्रिप और एक अच्छा ट्रिप। तो हम लोग वहाँ गए। उसी दिन जिस दिन हम गए उम्रा कर रहे थे तो मम्मा को बुखार हुआ और वो मेरे लिए, सबके लिए नॉर्मल था, मुझे भी हो गया था, सजल को भी हो गया था। वापस आए, मैं भी एडमिट रही, सजल भी एडमिट, 2-2 दिन हम लोग एडमिट हुए, क्योंकि वहाँ से जब आते हैं तो अक्सर बुखार हो जाता है, वायरल हो जाता है। लेकिन मम्मा का ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो वो कोई 20 दिन की बात होगी। और आते ही मेरे भाई का वीज़े का प्रॉब्लम हुआ था, 1-1.5 साल से लग नहीं रहा था। तो जिस दिन हम वापस आ रहे थे उससे फ्लाइट के 2 घंटे पहले कॉल आ गई कि उसका वीज़ा भी लग गया। मम्मा ने बहुत रो रो के दुआएं की थी कि मैंने 2 बेटियों को सेट कर दिया है, उनका पता है कि क्या काम है, क्या चीज़ें हैं, वो सेटल्ड है, संभाल लेंगी, अब बेटे का हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा लाडला भी, एक ही बेटा। तो हम लोग वापस आए तो उसके 3-4 दिन बाद अली चला गया ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए। उसके बाद कोई 10-12 दिन बाद मम्मा को एकदम से कैंसर डायग्नोज हो गया। टेस्ट कराया था, हाँ ब्लड टेस्ट हुआ था, तो उसमें और कोई साइन सिम्टम्स नहीं थे किसी किस्म का? कुछ भी नहीं, सिर्फ बुखार, फ्लू, गले में दर्द, बस इतना सा था। और उसके बाद ये हुआ कि जिस दिन, और मैं ही डॉक्टर के पास लेके गई थी और मैं ही, और डॉक्टर ने मुझे ही बताया। तो मुझे तो मतलब मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, ना मैं रोई हूँ ना मैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। मैंने गूगल कर रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ। फिर डॉक्टर ने कहा अब हम लोगों को शायद गलतफहमी ना हुई हो, हम दोबारा टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा ये तो एक दिन में और ज़्यादा वर्स्ट हो गया है। तो यानी विद इन डेज? विद इन डेज। और जिस दिन डायग्नोज हुआ है उसके 16th डे पे डेथ। 16वें दिन पे सब कुछ ठीक था लाइफ में और एकदम से। अब मेरा भाई भी यही कहता है कि अभी मेरा तो देखती ना वो, लेकिन वो सबको ना करके गई जहाँ वो चाहती थी वहाँ चला जाए, वो सेट हो जाएगा, वहाँ पर पढ़ेगा, सब करेगा। तो वो अपनी चीजें पूरी करके गई है। लेकिन कितनी जल्दी ना, बहुत जल्दी सब कुछ। तो मेंटली प्रिपेयर तो नहीं 16 दिन में तो आप लोगों को? और ये भी था कि अगर हो गया है, लोगों को होता है, ठीक हो जाएंगी, मम्मा कहीं नहीं जा सकती, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो चली जाए। और वो लास्ट मिनट तक जाना नहीं चाहती थी। जब हम लोग घर आए थे, हमने शावर वगैरह लेना था, हॉस्पिटल में ही होते थे पूरा दिन। तो वो वहाँ से कॉल आ गई थी कि आखिरी सांसें चल रही हैं, आप लोग आ जाएं। तो वहाँ गए हैं तो वो अली, क्योंकि अली ने कहा था मैं मस्जिद में सोऊंगा और वहीं पे आज रहूंगा, वो मिल नहीं रहा था, किधर है कैसे कांटेक्ट करें। तो वो जब तक नहीं आया, कोई 3 घंटे 4 घंटे वो नहीं गई, वो आखिरी सांसों पे ही लड़ी थी और वो जाना चाहती नहीं थी। फिर
भाई आया फिर उसके बाद? बस फिर वो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग, हम लोग उनको जैसे उनके बिल्कुल वो जो वेंटिलेटर पे लाइन, वेंटिलेटर का उन्होंने कहा था तो हमने कहा था नहीं, क्योंकि मम्मा ने अपनी लाइफ में वैसे ही कई बार कहा कि मुझे कभी भी वेंटिलेटर पे अगर कभी कुछ हो तो मत डालना, क्योंकि वो बहुत पेनफुल भी होता है। हाँ। तो फिर मैंने सज्जल और अली से कहा देखो मम्मा जा रही है ना, तो उन्हें अभी जाने दो, अपने लिए हम सेल्फिश हो जाए, उन्हें और मजीद तकलीफ दें रोकने के लिए कुछ अरसा, उन्हें जाने दो सुकून से, वो बहुत पेन में ऑलरेडी है। तो ये हुआ कि वो डॉक्टर ने कहा, उनकी वो लाइन जो आ जाती है वो आ गई थी, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा आप लोग बात करें शायद। अली, हम लोगों ने, अली ने जैसी आवाज़ें दी वो फिर से उनकी सांसें चलने लगी। डॉक्टर ने कहा ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरह से भी, क्योंकि वो बस वो नहीं जाना चाहती थी, हमें पता था वो रुकना चाहती थी हमारे पास। तो अली हाउस अली भाई कैसा है? उसके लिए सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से टफ था। आई एम श्योर ही इज हैप्पी नाउ, इसलिए मैं बात भी नहीं करती। याद तो खैर वो हर वक्त हर चीज में आती। मुश्किल है इस बारे में बात करना, लेकिन मैं इससे बहुत रिलेट कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली के क्या हालात में होंगे, क्यों आप लोग सिंगल हैं, लेकिन आई कैन रिलेट टू इट। आपकी अम्मी की जो फीलिंग्स होंगी ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आती है, इसलिए कि जब कोई औरत सिंगल बच्चों को लेके चलती है ना, तो जो आप कह रही हो ना कि उनकी हार्ट बीट वापस आती थी बेटी की आवाज़ सुन के, तो आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि वो तो जी उन बच्चों में रही होती है ना, उसकी तो लाइफ ही वही सब वो कुछ। हमारे लिए बिल्कुल शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मतलब अगर हम लोग भी आपस में बहुत ज्यादा वो होते थे ना, हम बहन भाई, तो कहती थी माँ से ज्यादा कोई नहीं होता। मैं अली से बहुत पता नहीं शुरू से बचपन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और बहुत ज्यादा फील करती हूँ उसके लिए। वो शायद फिर इसीलिए था क्योंकि मम्मा ने जल्दी जाना था और अली कैसे डेथ cope बेड कर पे रहे भी वो अली बहुत ज़्यादा परेशान था। मतलब वो अभी तक कंसल्टेंट के पास जाता है और वो हर थोड़े दिन बाद उसकी रोते हुए कॉल आती है। तो हम भी ज़्यादा आपस में इस बारे में बात नहीं करते। और वो वहाँ पे है भी अकेला ना, अकेला है वो वहाँ पर। तो वो ज्यादा उस चीज को, आप तो दोनों बहुत जने- ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा याद करता है और याद सभी करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो हम सब मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी वालदा की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए वहाँ बहुत सारी आसानियाँ करे, और इन तीनों बच्चों के लिए, बहुत प्यारे बच्चों के लिए जिनको वो पीछे छोड़ गई हैं, जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो, और वो वहाँ से देखकर आपको खुश हो, और आपका ख़ास तौर पे भाई, क्योंकि मुझे यकीन है वो उनकी उससे बहुत ज़्यादा थी। आपस में अटैचमेंट जो है उसको भी सुकून मिले, उसको भी अल्लाह ताला जो है मजबूती अता, क्योंकि ये एक ऐसा सदमा है, ये हेल्पलेस, कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस तरह से आपने बताया सबूर, ये तो शॉकिंग यार, 16 दिन। और फौरन अल्लाह ने प्लान उनके लिए ऐसे किया हुआ था कि उम्रा कराएगा अल्लाह पहले उनको, फिर बीमार भी रही, तो सारी वैसे वो बहुत अच्छी थी, जितने गुनाह हर इंसान से होते हैं वो भी धुल गए और वो बहुत अच्छे से गई। तो वापस अब्बा केम बैक देन? हाँ, बाबा अब काम में हम लोग इतना बिजी होते हैं और बाबा का काम यहाँ पर होता है, तो ये है कि क्योंकि उन्हें पता है कि मैं करती हूँ, उससे पता था उनको, तो अच्छा, बस उसका और मेरा बहुत अच्छा वो है। अच्छा, अब वो कहता है कि मुझे हालांकि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, बस वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, हम जो कर रहे हैं उसके लिए कि वो कुछ बने, उससे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसकी सोच भी बहुत वो है कि वो कहता है मैं सबूर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो वो इतना ही कह देता है ना, तो बहुत होता है। अच्छा, भाई छोटा भी हो बड़ा होता है, और उसका बहुत उसकी से है हमारे घर में, आई एम श्योर, मर्द है हमारे हाँ। घर का,
मत तो वो जब वो कहते हैं ना कि जब जूता पूरा आने लग पड़े ना उसको बड़ा, तो मर्द है उस वक्त। आपसे छोटा है, ये आपसे बड़ा है, मेरा बेटा है। अब वो माशाल्लाह से मुझे पता है कि वो बेटा है मेरा, लेकिन मुझे उसे ऐसे ट्रीट करना पड़ता है जैसे वालिद है मेरा। बिल्कुल ऐसे क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसकी बात अब नहीं मानूंगी। ये आपने आईब्रोज को क्या करवा लिया? सीरियसली सबूर, ये आपने क्यों करवाया? हमें आते हैं उसके मैसेजेस। या आपने बालों को यूं क्यों करवाया? हाँ, वो यही करता है। आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं? और मैं चेंज कर लेती हूँ फौरन में कि यार ये इसने कह दिया है ना, तो अब मुझे ही करना पड़ेगा, करना पड़ता है। ऐसे ही होते हैं। अच्छा, लेकिन सजल का जो रवैया मुझे लग रहा है ना, नेचर सजल की फर्क लग रही है। अमूमन ऊपर नीचे के जो बहन भाई, जैसे आप और अली ऊपर नीचे के हो, आपकी नहीं बननी चाहिए, जो सिबलिंग का रूल है, लड़ाइयाँ होनी चाहिए। और सजल को जरा अम्मा वाला होना चाहिए कि वो बड़ी है ना, उसका जरा वो डोमिनेटिंग है। अच्छा, हाँ, उसको होता है कि मैं जरा जो मैंने कह दिया थोड़ी लेकिन बोंगी भी है बहुत ज्यादा, बेवकूफियां कर जाती है, बेवकूफ है। और मुंह जबान से थोड़ी वो होगी, लेकिन दिल की बहुत साफ होती है। बोल देती है, नहीं सोचती, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। अच्छा, अब्बा ना वापस आए? हाँ, बाबा से तो है, अभी भी आई हूँ, अभी मिलूंगी उनसे जाके। और मगर थोड़ा बहुत अफसोस तो होता होगा कि यार काश मेरी माँ को ये तकलीफें ना ही देखनी पड़ती, वो इस तरह से ना ही चाहती। जाना तो था ही, देखो शायद किसी एक बंदा पता नहीं दिल में क्या क्या लिए हुए चला गया, पता नहीं उसने क्या क्या जख्म उसको लगे, क्या क्या तकलीफें। सिर्फ उनके हवाले से नहीं, मैं अपने औलाद होने के उससे भी ये कहूँगी कि जब होता है ना कोई पास, तो कदर नहीं होती। कोई जितना कर रहा होता है ना, आप उतना फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो मैं तो सबसे ये कहूँगी कि बस अपनी माँ को किसी तरह खुश रखें, जो कर सकते हैं। उनको इतना चाहिए नहीं होता माँओं को, लेकिन प्यार के दो बोल ही ना उनके लिए बहुत होते हैं। जितना आप एक्सप्रेसिव हो सकते हैं ना अपने माँ बाप के लिए, उनकी जिंदगी लंबी हो जाती है। वो मामा कहती थी, बाद में उस वक्त नहीं समझ आती थी बातें, या हम ध्यान ही नहीं देते थे। तो अब ना कभी कभार बैठे बैठे कोई भी बात याद आ जाती है, तो वो कहती थी मुझे तवज्जो दो, मेरी उम्र लंबी हो जाएगी। उन्हें टेंशन चाहिए थी हमारी, हम लोग बिजी हो गए। और काफी रिग्रेट्स है, जो कि इतने ज्यादा भी चीजें नहीं होती ना जो नॉर्मल होती है, लेकिन अब जाने के बाद इतनी अपने आप को दिल चाहता है कि क्या कर लो, ये क्यों किया। उस वक्त उन्होंने कहा था बैठ जाओ, नहीं बैठे। हालांकि वो शायद इतनी बड़ी बात नहीं हो, उन्हें भी इतनी फील नहीं हो, लेकिन अब जो रिग्रेट्स होते हैं ना, बहुत 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 तकलीफ होते हैं। अब होता है बस एक बार आ जाए, एक बार। अच्छा, मैं एक्सप्रेसिव नहीं थी ना, मैं हक करती थी ना, दिल में है वैसे सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगी उनकी चीजों का, हर चीज का, लेकिन कभी नहीं कि गले लगाऊं। मुझे शर्म आती थी, या प्यार के बोल बोल दूं, या कुछ। सजल और अली ऐसे थे, चिपटते थे सब, तो मैं लास्ट टाइम तक ज्यादा नहीं कर सकी। तो अब होता है बस आ जाए, हक कर लूं, वक्त निकल जाए। तेरी दुआ ही है। आप बता रही हो ना, एग्जैक्टली यही आदत मेरी भी है। मैं भी काम सारे कर देती हूँ भाग भाग के। क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, चलिए मेडिसिन ला देती हूँ। क्या चाहिए, क्या खाना है, अच्छा वो चाहिए, वो ला देती हूँ। उसके बाद ना पास बैठने की दफा कोई और काम निकल आता है, आप उधर भाग जाते हैं। हाँ, नहीं होता, नहीं है, नेचर भी नहीं है। हाँ। और अब बहुत अफसोस होता है, उनको भी मुझसे यही चाहिए था और कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं कर सकी। बल्कि ऐसे क्रॉस रोड्स पे आप आते हैं, अब आप जैसे बता रही हो आप करियर में ऐसे क्रॉस रोड्स पे आप आते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या। लास्ट नाइट मेरी अम्मा को मुझे फोन आया सबूर, एंड शी इज वेरी सिक, और मुझे कहती है कि मतलब अकेली है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। आप यकीन करो कि मैं सारी रात बैठ के सोचती रही कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अम्मा मेरी बीमार है, शी नीड्स मी, और मैं जा नहीं सकती बिकॉज मुझे काम करना है। अब मुझे काम करना है क्योंकि मुझे काम करना है। सो लाइफ समटाइम्स आपको इतनी मुश्किल चॉइसेस में डालती है कि आपको समझ नहीं आती कि आप जाएं किधर। आप